सबसे पहले दोस्ती करना, फिर उन्हें ड्रग्स देना और फिर पैसे हड़पने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार देना। इतना ही नहीं बल्कि उनके पासपोर्ट पर अपनी फोटो चेंज करके ये किलर एक देश से दूसरे देश तक ट्रैवल करता था। अगर गलती से कभी किसी ने इसे पकड़ भी लिया तो जेल से भागना इसकी फेवरेट हॉबी थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चार्ल्स सोबराज की, जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज बनाई है। बीबीसी ड्रामा का नाम है द सर्पेंट। कुछ लोगों को ये वेब सीरीज बहुत अच्छी भी लगी है, तो कुछ लोगों को इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बहुत अच्छे से पता नहीं है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। इससे पहले कि हम चार्ल्स के बारे में कुछ और जानें, हमें उसके बचपन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से आगे चलकर वो एक साइकोपाथ किलर बन गया। चार्ल्स सोबराज का असल नाम हडसन भावनानी गुरमुख चार्ल्स सोबराज था। उसके पिता इंडियन थे और माता वियतनाम की थी। दरअसल चार्ल्स सोबराज के माँ और पापा ने शादी नहीं की थी, जिसके चलते उसे कोई सिटीजनशिप नहीं मिली। बाद में उसके माँ और पापा का ब्रेकअप हो गया और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। जब उसकी माँ ने दूसरी शादी की तो उसके नए हस्बैंड ने चार्ल्स सोबराज की सिस्टर को तो अडॉप्ट कर लिया और उसे अपना नाम दिया, लेकिन उसने चार्ल्स सोबराज को अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से चार्ल्स सोबराज को ये फील होने लगा कि वो इग्नोर किया जा रहा है और उसे कोई नहीं चाहता। इसके बाद चार्ल्स सोबराज ने ये तय कर लिया कि वो अब अपनी जिंदगी अपने तरीकों से बिताएगा और उसके तरीके थे लोगों को ठगना, मारना और उनके पैसे छीनकर अमीर बनना और एक अय्याश लाइफ जीना। आपको बता दें, चार्ल्स सोबराज एक ऐसा किलर था जो कि बिहेवियर में बहुत अग्रेसिव नहीं था और ना ही उसकी फैमिली में कभी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी दावा है कि चार्ल्स सोबराज ने ये जितने भी मर्डर्स किए वो सिर्फ अपनी लाइफ को मिस्टीरियस और एक्साइटिंग बनाने के लिए किए थे। आखिर कैसे शुरू हुई चार्ल्स सोबराज के क्रिमिनल बनने की कहानी, आइए आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1962 में, जहां चार्ल्स सोबराज गाड़ियां चुराता था और उसे इल्लीगली बेचा करता था। इस सिलसिले में वो पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो छूट गया। इस जेल से बाहर आने के बाद चार्ल्स सोबराज को लगा कि अगर वो ये कर सकता है तो इस तरह के बहुत सारे कारनामे वो कर सकता है, वो भी आसानी से। पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार जेल जाने के बाद जहां लोग सुधर जाते हैं तो वहीं चार्ल्स सोबराज बिगड़ गया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चार्ल्स सोबराज को जेल में फेलिक्स नाम का एक आदमी मिला, जो कि बहुत अमीर था और बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता था। जब फेलिक्स और चार्ल्स दोनों एक साथ जेल के बाहर आए तो दोनों में दोस्ती हो चुकी थी और फेलिक्स ने चार्ल्स को बड़े बड़े लोगों से मिलवाया, जहां से वो पैसे इकट्ठा करता था और काफी अमीर बन गया। चार्ल्स सोबराज ने इसके बाद बड़े बड़े लोगों से मिलना शुरू कर दिया जो इस तरह के चोरी ठगी का काम किया करते थे। यहाँ पर चार्ल्स सोबराज को चैटल नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और वो उस लड़की को मुंबई लेकर आया और मुंबई लाने के लिए उसने फर्जी आईडी बनवाया था। इस लड़की को पेरिस से लेकर जब चार्ल्स मुंबई आया तो यहाँ पर उसने एक बेटी को जन्म दिया था। चार्ल्स जब मुंबई आया तो यहाँ पर भी उसने अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को जारी रखा और उसने अशोका होटल में एक लूटपाट की, वो भी हीरे जवाहरातों की। इससे पहले कि चार्ल्स इस बात की खुशी मनाता कि उसके पास चुराए हुए कितने पैसे और गहने हो गए थे, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। चार्ल्स सोबराज की वाइफ ने उसे बीमारी का बहाना बनाकर जेल से बाहर करवाया, लेकिन इसके बाद भी चार्ल्स नहीं माना और वो बाहरी दुनिया में आने के बाद ड्रग्स और जुआ खेलने लगा। जो भी वो पैसे ड्रग्स बेचकर कमाता वो जुए में उड़ा देता। चार्ल्स को मानो जेल जाने की आदत लग गई थी। इस बीच पुलिस ने उसे एक बार फिर से पकड़ लिया। यहाँ पर चार्ल्स ने अपने पिता से जमानत के पैसे मंगवाए और एक बार फिर से जेल से रिहा हो गया। फिर जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने अपेंडिक्स होने का बहाना बनाया। पुलिस जब उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो उसने अपना ऑपरेशन भी करवाया, उसका एक ऑर्गन निकाला गया। इसके बाद चार्ल्स भाग गया। इस बार जेल से भागकर चार्ल्स अफगानिस्तान चला गया, जहां पर काबुल में वो हिप्पी ट्रैवलर्स को लूटा करता था।
इसके बाद चार्ल्स ने अपनी वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी वाइफ ने ये कसम खा ली थी कि वो अपनी लाइफ में अब चार्ल्स से कभी नहीं मिलेगी। इस बीच चार्ल्स ने अपनी लूटपाट जारी रखी थी और इसी सिलसिले में वो अपने भाई एंड्रे से मिला। आंद्रे से जब वो मिला तो उन दोनों ने मिलकर एक बैंक लूटने की प्लानिंग की थी, जिसमें पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल के अंदर चार्ल्स सोबराज ने अपने ही भाई को अपनी आइडेंटिटी दे दी और उसकी आइडेंटिटी चुरा कर जेल से भाग गया। और यही वजह थी कि चार्ल्स सोबराज की मां इस इंसिडेंट के बाद कभी भी उसे पसंद नहीं करती थी। भाई को जेल में बंद करवाने के बाद चार्ल्स सोबराज जब वहां से भागा तो सीधा जा पहुंचा थाईलैंड में, जहां पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते रहते थे। चार्ल्स सोबराज ने वहां पर एक अपार्टमेंट लिया और बहुत सारे ट्रैवलर्स को अपने घर पर दोस्त बनाकर लाता, जहां पर वो उन्हें नशीली दवाएं देता, फिर उनके साथ लूटपाट करता और अगर मामला हाथ से आगे निकलता दिखता तो वो उन्हें मार भी डालता। इसके बाद उसकी मुलाकात मैरी लेक्लर्क से भी हुई थी, जो थाईलैंड में उसके हर क्राइम में उसका साथ देती थी। इतना ही नहीं बल्कि उसे अजय चौधरी नाम का एक साथी भी मिल गया था, जिसे वो इंडिया से अपने साथ लेकर आया था। अजय चौधरी, चार्ल्स सोबराज और मैरी लेक्लर्क ये तीनों मिलकर बहुत सारे हिप्पी समुदायों या फिर जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे उन्हें दोस्त बनाकर अपने घर पर ले आते, उन्हें नशीली दवाएं देते और उन्हें मार डालते। और ये बात है 1975 की। थाईलैंड में चार्ल्स सोबराज ने जो घर लिया था उसमें 1972 से लेकर 1976 तक, जब तक कि वो इंडिया में पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया था, उसने 24 लोगों को मौत के घाट उतारा था। वो मारता भी इस तरह था कि लोगों को सबसे पहले वो ड्रग्स देता और फिर बाहर या तो वो समंदर में उन्हें नशीली हालत में छोड़ देता, जिससे डूबने से उनकी मौत हो जाती, या फिर वो खुद उन बॉडीज को जला दिया करता था। लोगों को मारना, ड्रग्स देना, ये सारे काम तो चार्ल्स करता ही था, लेकिन इसके अलावा भी उसका एक अलग ही रूप था और ये रूप था जेम डीलर का। जी हाँ, चार्ल्स सोबराज सोसाइटी में अपना नाम क्रिएट करने के लिए और जो इन ट्रैवलर्स के सामानों में उसे जेम्स मिला करते थे, उनसे पैसे कमाने के लिए वो एक जेम डीलर का भी काम किया करता था। चार्ल्स सोबराज धीरे धीरे बहुत अमीर बन गया और ओवर कॉन्फिडेंट भी। एक के बाद एक जैसे वो कत्ल करते जाता, वैसे ऐसा लगता कि उसे दूसरा कत्ल करने की बहुत जल्दी हो जाती। थाईलैंड में चार्ल्स सोबराज एक के बाद एक लोगों को मारता गया, लेकिन क्या पुलिस को उसके ऊपर शक नहीं हुआ? हुआ। दरअसल चार्ल्स सोबराज के नेबर्स को उसके ऊपर शक हुआ कि उसके पार्टी में आए हुए लोग अगले दिन या फिर कुछ दिनों के बाद पेपर्स में मरे हुए पाए जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने डच एम्बेसी के एक अधिकारी और थाईलैंड पुलिस के साथ मिलकर चार्ल्स के खिलाफ एविडेंस जुटाने शुरू कर दिए थे। लेकिन इससे पहले कि थाईलैंड पुलिस का हाथ चार्ल्स पर पड़ता और वो उसे अरेस्ट करते, इससे पहले ही इंडिया में हुए एक हत्या के मामले में चार्ल्स सोबराज को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस सजा के पहले चार्ल्स सोबराज इंडिया आया हुआ था और यहाँ पर दिल्ली में उसने फ्रेंच समूह के लगभग 30 स्टूडेंट्स को ड्रग की गोली दे दी थी, जिसके बाद लोगों को उसके ऊपर शक हो गया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद एक बार फिर से जब उसे उस हत्या के मामले में अरेस्ट किया गया तो ये हत्या का मामला 7 साल तक चला था और चार्ल्स सोबराज को 7 साल की सजा काटनी पड़ी थी। आपको बता दें, इसके बाद चार्ल्स सोबराज फ्री हो गया। उसके बाद अचानक से चार्ल्स सोबराज अपनी पॉपुलैरिटी काफी एंजॉय करने लगा। एक के बाद एक वो इंटरव्यूज देता जहां पर वो तरह तरह के दावे किया करता था। चार्ल्स सोबराज का ये ओवर कॉन्फिडेंस उसे काठमांडू ले आया, जहां
गुमराह कर सकता है। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ी कॉर्नर।